हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो फ्रेंड्स, बहुत शानदार रैली हमने देखी एक्सपायरी के दिन। जैसा कि मैंने प्रीवियस प्रेडिक्शन भी किया था कि यदि मार्केट हमें 2 दिन जो साइडवेज था, प्रीमियम नहीं मिल रहे थे, मूवमेंट नहीं हो रहा था, तो कहीं ना कहीं मार्केट अपने आप को रेडी कर रहा था एक्सपायरी के मुँह के लिए। बिकॉज बहुत ज़्यादा लाइफ टाइम हाई के पास था तो हमने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, लेकिन जितनी भी स्टडी ली काफ़ी अच्छी स्टडी रही। एक एसएल हमारा लगा है रेल, आप देखिए मंथ में भी शायद हमें एक आध एसएल ही देखने को मिलता है, और उसमें भी मैंने एसएल का वेट करने को किसी को नहीं कहा। आप अभी तक की मेरी हिस्ट्री चेक कीजिए, जब तक का हमने टेलीग्राम चैनल इवन चैनल क्रिएट किया है, शायद ये 2-3 बार ही ऐसा हुआ होगा, और उसमें भी मेरा कोशिश रहती है कि मैं एसएल का वेट आपको नहीं करवाती हूँ। 2-3 पॉइंट निफ्टी की स्टडी थी, डिके गई, वहीं पर मैंने आपको अपडेट दिया था कि जो सेफ ट्रेडर है वो कैन भी एग्जिस्ट, बिकॉज हमें एसएल का वेट नहीं करना है। मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि हम एसएल लें, बिकॉज देखिए मेरा पर्पस ये है कि चाहे टारगेट छोटा हो बट हम एसएल का कभी वेट नहीं करते। और उसी टाइम पर हमने बैंक निफ्टी की स्टडी ली जिसमें हमने कम से कम 3 बार फंड डबल किया है। आप चेक कीजिएगा टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और उसके थ्रू यदि ज्वाइन करने में कोई भी इशू आता है तो यू कैन सर्च मार्केट सीखो थ्रू टेलीग्राम, और यू कैन ज्वाइन ईजिली, आप आराम से ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा जो जैकपॉट ग्रुप है वहाँ पर मैं ज़्यादा स्टडी प्रोवाइड करती हूँ। एक्यूरेसी अभी आपके सामने है। अभी हमने सन फार्मा की स्टडी ली थी, सन फार्मा के टारगेट्स मैंने आपको दिए थे। 33 हमारी बाइंग थी, 33 एक ही पॉइंट था, ना कोई कम ना ज़्यादा, और टारगेट मेरे यही थे 38 एंड 40 प्लस देन 42। एक ही दिन में सारे टारगेट्स हमें मिल गए, और लॉट साइज इसका देखिए 700 का था। तो आप समझिए कि अगर 10 पॉइंट हम इसमें लेकर चल रहे हैं, दैट मीन्स हमें 7000 का प्रॉफिट हो रहा है। इसके अलावा हमने इंडिको लिया, बैंक निफ्टी में हमने कम से कम 5 बार री एंट्री की, और सभी में फंड ऑलमोस्ट हमने जो जीरो हीरो ली उसमें 3 से 4 बार फंड डबल किया है। और क्या चाहिए फ्रेंड्स, ऐसी स्टडी मैं प्रोवाइड करती हूँ आपको। और कभी मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं मॉर्निंग में 9 बजे स्टडी डाल दी, 10 बजे स्टडी डाल दी और मैं 2 बजे आपको अपडेट प्रोवाइड करूँ। ये तो कोई भी कर सकता है। मैं आपको हर 1 मिनट में भी 3 या 4 बार अपडेट प्रोवाइड करती हूँ। अगर फंड डबल हो गया तो क्या हमें री एंट्री लेना चाहिए, क्या यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्या ऐसे लेना चाहिए, क्या ऐसे को ट्रेल करना चाहिए। बाकी ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ऐसी जगह विश्वास करना पसंद करेंगे जो आपको कभी भी आपकी साइकोलॉजी को बिल्डअप करवाने की कोशिश ना करे, सिर्फ एक बार स्टडी दे दे, और यदि स्टडी लॉस में चली जाए तो चुपचाप बैठे, और अगेन वो जब वापस जंप करके कम से कम 4 घंटे 5 घंटे बाद अपने हाई पे जाए तब आपको अपडेट प्रोवाइड करें। फॉर एग्जांपल, आप मानिए आपने 100 की बाइंग की और अगर वो 60 पर चली गई, तो क्या आपको ये कोई आपको साइकोलॉजी को बिल्डअप करवा रहा है, आपको कोई दिलासा दे रहा है कि वापस से स्टडी इसी लेवल में आएगी, आप बेफिक्र हो जाइए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा डूबने का इसी वजह से होती है। सिर्फ आपको ये लिख देना कि टारगेट्स 150 और 4 घंटे बाद ये बताना कि 150 आ चुकी है, आपने एग्जिट क्यों नहीं किया। फ्रेंड्स, मेरा काम ये नहीं है, बाकी आप पे डिपेंड करता है। मार्केट में काफ़ी सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने पैसे को इंक्रीज़ करना चाहते हैं या डिक्रीज़ करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझ पर विश्वास कीजिए, पर एक बार सर्च कीजिए, चेक कीजिए, आपको लगता है तो ही आप विश्वास कीजिए। और यदि आप ज्वाइन करते हैं तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कैसी लगी अभी तक की स्टडी और आपने क्यों ज्वाइन किया है। प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर करके जाइए। एक शॉर्ट क्लिप हम टेलीग्राम का लेते हैं, उसके बाद जो हमारी मंथली एक्सपायरी हमें देखने को मिलने वाली है जून की, बिकॉज अब जुलाई का सेशन स्टार्ट होने वाला है, और इसमें जो एक्सपायरी है वो आप जानते हैं कि अब फ्राइडे को चेंज होने वाली, मतलब थर्सडे एक्सपायरी से अभी शिफ्ट हो चुकी है फ्राइडे के दिन। तो पूरी एनालिसिस हम देखेंगे बैंक निफ्टी दोनों में क्या होने वाला है, साथ ही साथ ऑप्शन चेन का भी डाटा। तो यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी से कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स का भी लॉस रिकवर हो सके और उनका पोर्टफोलियो भी ग्रीन हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। एक्सपायरी के दिन आपको ये अपडेट प्रोवाइड नहीं कर पाई थी कि मार्केट का क्या सिनेरियो रहना है। एक्चुअली थोड़ा सा बिजी थी और मार्केट का टाइम हो चुका था। उसके बाद देखिए मैंने आपको जो सी प्रोवाइड करी थी बैंक निफ्टी की, इसके मैं आपको अपडेट भी प्रोवाइड नहीं कर पाई। इस सी ने ब्लास्ट मूवमेंट दिया था, ब्लास्ट, आपकी आंखों के सामने फंड डबल से भी ज़्यादा हो, 47 हमारी बाइंग थी, 100 को भी इसने क्रॉस किया, 95 तक मैंने आपको अपडेट प्रोवाइड किया, और 12-1 बजे के समथिंग मैंने इसको देखा भी नहीं। ये कम से कम 250 को इसने क्रॉस किया था, आप जाके चेक कीजिए।
क्योंकि ये रिजल्ट सब आपकी आंखों के सामने होते हैं। उसके बाद एक और मैंने जीरो हीरो एक्सपायरी दी, बिकॉज हम इसमें बहुत अच्छे प्रीमियम ऑलरेडी ले चुके थे। इसमें भी हमने फंड डबल किया है सिर्फ 5 ही मिनट में। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आप भी सीख सकते हैं। देखिए जैकपॉट ग्रुप के एक मेंबर्स ने अपने कुछ जो भी उनके मन में थी अपनी इच्छाओं को जाहिर किया, शेयर किया था। उनकी इच्छा थी कि मैं इसका स्क्रीनशॉट शेयर करूं, अदरवाइज़ मैं नहीं करती हूँ, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तो ही आप इसे ज्वाइन कीजिए। अदरवाइज़ आप लर्निंग ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आप अपनी स्टडी को खुद क्रिएट करना सीख सकते हैं। तो ये जैकपॉट ग्रुप को भी मैंने ओपन किया। देखिए सन फार्मा की स्टडी जो हमने ली थी, बहुत बहुत अच्छा इसने ब्लास्ट किया। यही सी मैंने आपको प्रोवाइड की थी। इस सी को आपने देखा होगा, मैंने सेफ ट्रेडर को बुक करने को कहा था, बाकी से होल्ड कर सकते थे, ट्रायल कर सकते थे। और जीरो हीरो स्टडीज़ में देखिए हमने 3 से 4 बार, और ये अपडेट मैंने खुद प्रोवाइड नहीं किया, जो हमारे टारगेट्स थे, हमारे मेंबर्स ने ही अपडेट प्रोवाइड किए हैं। और जो हमें टारगेट्स थे कि पूरे टारगेट्स हमें मिल चुके हैं। और जो स्टडी मैंने पी की प्रोवाइड की थी 65, 2 से 3 बार हमने बहुत अच्छे यहाँ पर प्रॉफिट लिए हैं फ्रेंड्स। तो ऐसे अपडेट आपको कंटिन्यूसली मैं प्रोवाइड करती रहती हूँ। तो एक बार ज़रूर ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल को। और यदि आप जैकपॉट ग्रुप को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही लर्निंग ग्रुप स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट मंथ में। सीट्स लिमिटेड है, यदि आप सीखना चाहते हैं, क्योंकि सारी क्लासेस लाइव होने वाली है। आप जानते हैं लाइव क्लासेस में जो डिस्कशन होते हैं, आपके कुछ भी डाउट हो तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। तो आप कॉन्टेक्ट कीजिए मुझसे, क्योंकि सीट सारी लिमिटेड। आई होप कि आपने टेलीग्राम चैनल को देखा होगा। मैंने जैकपॉट की एनालिसिस भी आपके साथ प्रोवाइड की है फ्रेंड्स। और मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैं किसी स्टडी को डिलीट कर दूं, हटा दूं। मैं ऐसा कभी नहीं करती हूं। बस मुझे आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, बाकी तो ईश्वर की आशीर्वाद है, उसी से सब कुछ मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। बस आप नेकी कीजिए, दरिया में डालिए। इस चीज़ से बेफिक्र हो जाइए कि आपको क्या मिलने वाला है। मैं इस चीज़ पर बिल्कुल विश्वास करती हूँ फ्रेंड्स, और इसी को मैं कर रही हूँ। क्योंकि ये हमेशा ध्यान रखिए कि जैसी नेकी आप करके दरिया में डालेंगे, जैसे कहते हैं ना कि ब्याज के साथ रिटर्न होता है, तो वही चीज़ें आपके पास लौट कर ज़रूर आएंगी। बस आपको विश्वास रखना है। आप ये सोचेंगे कि दुनिया में अच्छाई नहीं है, जब आप खुद अच्छाई नहीं करेंगे तो आपके पास अच्छाई कहाँ से आएगी। बस अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। हम ये सोचें कि हम दूसरों को चेंज कर सकते हैं, तो ये कभी नहीं हो सकता जब तक हम खुद को नहीं बदले। तो इसी एक प्यारे से कोटेशन के साथ हम पूरा वीडियो स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमने बैंक निफ्टी को देखा है। निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हम मोमेंट देखते हैं तो हमें ठीक ठीक मोमेंट मिला। ये नहीं कह रहा है कि हम, ये जो लास्ट का सेशन था काफ़ी फास्ट मोमेंट थी इसमें, ये जो कैंडल बनी है बहुत अच्छी। लेकिन हमने यहाँ पर देखिए इस पुट में हमने कितने बार फंड डबल किया है। यहीं पर मैंने आपको 3 से 4 बार फंड डबल करवाया। 30 और 33 इन दोनों के बीच में हमने बाइंग करी। 65 58 के समथिंग इसको एग्जिट किया। रिस्क रिवॉर्ड हमने पूरा मेंटेन करके रखा। इसी की वजह से हम हमारे फंड को कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करते जाते हैं। हम ये नहीं करते। देखिए मेरा जो मैं बार बार अपडेट डालने का पर्पस यही है कि धीरे धीरे क्या होता है कि मेंबर्स अपने मनी को डिक्रीज़ करते जाते हैं। आप 50,000 भी लेकर आए, डेली के 2-3 हज़ार के ऐसे लेंगे तो बहुत कम अमाउंट आपके पास रह जाएगा, जिससे ट्रेडिंग करना भी पॉसिबल नहीं होगा। उसके बजाय यदि आप डेली अपने 2 से 3 हज़ार फंड को इंक्रीज़ करते हैं, तो आप देखेंगे एंड ऑफ द मंथ आपका जो फंड था वो एटलीस्ट नियर टू डबल हो चुका है। बस इसी पर्पज़ से मैंने टेलीग्राम और अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया फ्रेंड्स। इसके अलावा मेरा कोई पर्पज़ नहीं है, मेरी कोई अर्निंग नहीं होती है यूट्यूब से। बाकी जो भी लेवल्स मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ, सब कुछ मैं यही सोच के करती हूँ कि जो भी मेंबर देख रहा है, यदि वो बिगनर भी है, फर्स्ट टाइम भी वीडियो को देख रहा है, वो ट्रेडिंग करने के पर्पज़ से आया, तो कम से कम वो डीमोटिवेट ना हो, लॉन्ग टर्म तक अपने आप को टिका पाए और अपने आप की लर्निंग को इतना इंक्रीज़ कर पाए, इतना बिल्डअप कर पाए कि वो एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेडर यहाँ पर बन पाए। तो ज़्यादा फालतू का डिस्कशन नहीं करेंगे। अभी देखते हैं यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है तो बिकॉज निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास में है, बैंक निफ्टी भी नियरेस्ट टू ऑल टाइम हाई के पास में है, तो कम से कम अब हमें थोड़ा सा संभल कर एक सेफली ट्रेड करना है। बिकॉज अभी आप ये ध्यान रखिए कि बायर्स कहीं ना कहीं एक्टिव हो चुके हैं मार्केट में। तो अभी हमें ज़्यादा क्वांटिटी में यदि कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में नहीं होती है तो हम सेलिंग की तरफ ज़्यादा प्लान नहीं करेंगे। हम यहाँ प्लान करेंगे डिप ऑन बाय की तरफ। तो यदि फ्लैट ओपनिंग देकर मार्केट कंसोलिडेट करता है, देन एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनाता है, कुछ इस टाइप की कैंडल बना के अपसाइड में जाना स्टार्ट करता है, तो कहीं ना कहीं हम टारगेट्स रख सकते हैं यहाँ पर। जो प्रीवियस डे हाई था मार्केट का
यानी कि 44,450 तक के टारगेट्स हमें इजीली मिल सकते हैं। यहाँ से अब ऐसा नहीं है कि मार्केट अपसाइड में नहीं जा सकती, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये मत सोचिएगा। बट कुछ लेवल्स होते हैं वहाँ पर हमें प्राइस एक्शन को फॉलो करना होता है। बिकॉज आप ये देखिए कि जब मार्केट नीचे आया तो यहाँ से ये प्रोबेबिलिटी नहीं थी कि मार्केट थोड़ा और नीचे जाता। इट्स मे बी पॉसिबल ना। तो बस मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि आपको प्राइस एक्शन को फॉलो करना है, तभी आप अपने आप को लॉन्ग टर्म तक मार्केट में टिका पाओगे और एक अच्छे सक्सेसफुल ट्रेडर यहाँ पर बन पाओगे। मार्केट उस साइड में गया, प्रॉफिट बुकिंग आई, क्या ये नीचे जा सकता था, क्या ये ऊपर जा सकता था, लेवल्स हमें फाइंड आउट करने। और मैं आपको फालतू की लाइनें नहीं खींचती हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ लेवल बताती हूँ। तो कम से कम आप अपनी कुछ क्वांटिटी को यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर वेट कीजिए, कंसोलिडेट होने दीजिए। इट मे बी पॉसिबल कि अगेन प्रॉफिट बुकिंग आए और कुछ फर्स्ट टाइम हमें ऐसा ही देखने को मिला, यानी फर्स्ट टाइम हमें थोड़ा सा वोलेटाइल, मतलब प्रॉफिट बुकिंग आई, अपसाइड गया मार्केट, फिर डाउन साइड आ सकता है, एक वोलेटाइल रेंज हमें देखने को मिल सकती है, जैसा बैंक निफ्टी ने एक्सपायरी के दिन दिखाया था। वापस अगर ये अपसाइड में जाएगा यहाँ पर, बिकॉज ये रिटर्स इसका सक्सेसफुल हो सकता है, तो प्राइस एक्शन बनाकर 5 से 7 मिनट अगर ये टाइम स्पेंड करता है और अपसाइड में निकलना स्टार्ट करता है तो 44,600 700 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बात करते यदि गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है मार्केट में कहीं ना कहीं इस लेवल के समथिंग, तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि बहुत अच्छे बायर्स यहाँ पर एक्टिव रहते हैं। तो जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग आएगी, थोड़ा बहुत वेट कीजिए, हो सकता है एक कैंडल थोड़ी सी नेगेटिव बने और वापस ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर ऐसा लगता है हमें, तो एकदम से मार्केट में मत कूजिए, थोड़ा सा मार्केट की न्यूज़ ऑप्शन चेन का डाटा हम देखेंगे, बाकी अपडेट मैं आपको प्रोवाइड करती रहती हूँ। तो यहाँ से अगर हमें ऐसी कैंडल कुछ बनती हुई दिखाई दे, बायर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दे, तो हम यहाँ पर कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। और टारगेट्स हमेशा 100 पॉइंट के रख के चलिए, मतलब स्टॉप लॉस मेंटेन करना हर 100 पॉइंट के साथ में। इंडेक्स में आपको 70-80 पॉइंट्स मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, अगर आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, ट्रेल करेंगे, तो इससे आपका प्रॉफिट कभी भी मार्केट को रिटर्न नहीं होता। इसीलिए मैं कहती हूँ वो लास्ट में आपको मार्केट जरूर दिखाएगा कि 500 की रैली मिल चुकी है, बट उस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको किस टाइप से एक्टिव रख पा रहा है, आपको किस टाइप से हैंडल कर पा रहा है, यही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। तो आप अपनी क्वांटिटी को धीरे धीरे यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं, एक ऐसे टाइम पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ कर सकते हैं। अगर मार्केट पहले ही गैप अप ओपनिंग दे देता है तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, एकदम से कॉल साइड बिल्कुल मत प्लान कीजिए, ना ही पी साइड अगर लेते हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आके मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। तो एक रनिंग कैंडल में जो भी प्रॉफिट मिला आपको 30, 40, 50 पॉइंट, वो आप बुक कर सकते हैं। फिर वेट कीजिए कम से कम 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाए, उसके बाद वेट कीजिए कि यहाँ मार्केट रुकेगा, टाइम स्पेंड करेगा। उसके बाद हमें देखना है कि नीचे की साइड आना स्टार्ट करता है। अगर नीचे की साइड आना स्टार्ट करता है तो उसको आने दीजिए, ज़्यादा क्वांटिटी में पुट के साइड प्लान मत कीजिए, क्योंकि जैसे यहाँ से फिर रिकवरी होगी, रिटेस्ट करके मार्केट अपसाइड में जाने लगेगा, तो कॉल साइड हमें बहुत अच्छे टारगेट्स यहाँ पर मिल सकते हैं। लेवल सारे सेम होने वाले हैं। अभी निफ्टी देखते हैं, निफ्टी तो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दे रहा है 15-20 दिनों से, देखिए 2 हफ्ते 3 हफ्ते से बैंक निफ्टी से अच्छा मूवमेंट हमें निफ्टी में दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी एनालिसिस मिल रही है, निफ्टी हमें एक बहुत अच्छे पॉइंट देकर जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली निफ्टी ही हमें मूवमेंट देकर जाएगा, कुछ लेवल्स होते हैं जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो उसका हमें वेट करना चाहिए। निफ्टी को देखिए कंटिन्यूसली मार्केट कितना बढ़िया सस्टेन कर पा रहा है। निफ्टी अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाया, गैप अप ओपनिंग दिया, फिर भी इतना वीक नहीं हुआ, कहीं ना कहीं संभाल के रखा। यहाँ पर भी देखिए सेम वैसा ही, मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, वहाँ मैंने कहा भी था कि ऐसा ही सिनारियो हमें देखने को मिल सकता है। देखिए कुछ ना कुछ कॉपी किट करने की कोशिश की है मार्केट ने। अभी अभी क्या कहा जा सकता है वो भी देखते हैं, बिकॉज अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है कहीं ना कहीं, तो आप संभल जाइए, फ्लैट ओपनिंग देगा और मार्केट कुछ ऐसी कैंडल अगर बनाना स्टार्ट करता है और अपसाइड में जाने लगता है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा 18,995 हो जाएगा। नेक्स्ट टारगेट हमें मान के चलना है, ज़्यादा बड़ा टारगेट हमें नहीं मिल सकता, 19,030 इज द नेक्स्ट टारगेट। अगर फिर यहाँ पर मार्केट कुछ प्राइस एक्शन बनाता है, टाइम स्पेंड करता है, दिन बायर्स एक्टिव होते हैं, तो फिर हमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे टारगेट्स रखेंगे, अभी हम ज़्यादा बड़े टारगेट्स नहीं रखेंगे। 19,065, देन अगर ये क्रॉस होता है तो इसके बाद 80, 70, 80 यानी छोटे ही टारगेट्स रखेंगे, इतने लेवल्स हमें मिल सकते हैं। और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी और वॉलेटाइल मार्केट हमें देखने को मिल सकता है, जो कि कुछ इस टाइप से हमें दिखा सकता है। प्रॉफिट बुकिंग आएगी यानी वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है। 1 या 2 बार अगर ये रेंज टेस्टेड हो गई तो फिर ये कम से कम अगर नीचे की साइड नेगेटिव यहाँ टाइम स्पेंड करके अगर अपसाइड में नहीं जाता, नीचे आना स्टार्ट करता है, तो जहाँ से मार्केट में रिकवरी दिखाई थी 18,840 इज इंपॉर्टेंट लेवल। 850 से 840 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक कि हम पुट को टारगेट करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। आप इससे पहले भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज इंडेक्स में प्रीमियम इतने नहीं बढ़ते हैं अगर स्लो मोशन में मूवमेंट होता है। फिर से अगर यहाँ पर रिकवरी कैंडल बनती है तो हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा रिस्की होगा। अगर मार्केट यहाँ से और नीचे आता है तो कम से कम इस गैप को फिल कर दे। 18,800
10 के लेवल तक, 10 या 20 के लेवल तक, फिर यहाँ पर चेक कीजिएगा। अगर यहाँ पर मार्केट रीटेस्ट करके सक्सेसफुल हो जाता है कहीं ना कहीं थोड़ा साइड जाके नीचे, तो फिर हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। बट यदि वहीं गैप अप ओपनिंग होता है तो प्रॉफिट बुकिंग करके मार्केट नीचे आएगा और यहाँ से हमें वोलेटाइल रेंज देखने को मिल सकती है। उसके बाद सेकंड हाफ में ये रेंज जिस साइड भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगी उसके साइड हम प्लान करेंगे। तो अपडेट मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूँगी, एक बार ज्वाइन करके ज़रूर देखिए। उसके बाद कंटिन्यू रहना है या नहीं ये आप खुद ब खुद डिसाइड करेंगे। तो अभी देखते हैं ऑप्शन चेन का डाटा। अभी हमने सबसे पहले निफ्टी के ऑप्शन चेन को ओपन किया तो निफ्टी ने लास्ट में काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर्स यहाँ से निकले थे और उसी की वजह से एक शॉर्ट कवरिंग मूव हमें लास्ट में देखने को मिला था, जिसने बैंक निफ्टी को भी कहीं ना कहीं अप साइड में ले जाने का काम किया है। तो अभी इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है 19,000। तो मैं आपसे बार बार यही कह रही हूँ कि अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देता है स्लाइटली तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि निफ्टी में बहुत अच्छा मोमेंट ऑलरेडी आ गया। सपोर्ट की बात करें तो 18,900 वापस सपोर्ट है, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गया तो मार्केट अपसाइड में जाएगा, लेकिन एकदम से कूदना नहीं है आपको। और गैप अप ओपनिंग हुआ तो मार्केट में डिप एंड बाई पर हमें नजर रखनी, मार्केट नीचे आएगा, यहाँ से एक अच्छा प्राइस एक्शन बनता है तो फिर हम कॉल साइड प्लान करेंगे और कॉल साइड हमें अच्छे टारगेट निफ्टी में फिर से देखने को मिल सकते हैं। अभी बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को ओपन करते हैं कि बैंक निफ्टी क्या लेवल्स बता रहा है। अभी बिकॉज मंथली एक्सपायरी है और कहीं ना कहीं नई एक्सपायरी स्टार्ट हो जाएगी और ये रेडी रहिए। बैंक निफ्टी की अब एक्सपायरी शिफ्ट हो रही है, उसके लिए हमें रेडी रहना है, पहले से अपने माइंडसेट को बना के रखना है। बैंक निफ्टी में देखते हैं तो बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल अभी भी निकल के आ रहा है हमारे लिए। अभी देखें हमें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है 44,300, जहाँ पर अभी भी काफ़ी ज़्यादा कॉल राइटर्स है, एज वेल एज थोड़े बहुत 400 पर है। तो यहाँ से एक इसीलिए मैंने आपसे कहा कि 44,000 के अपसाइड में हम 100 पॉइंट के ही टारगेट्स प्लान करेंगे और जहाँ तक ये रैली हम कैप्चर कर पाएँ, क्योंकि प्रीमियम इतनी स्पीडली नहीं बढ़ते, एक फास्ट मूवमेंट आता है तो ही हमें प्रीमियम देखने को मिलता है। सपोर्ट भी बात करें तो 44,300 एंड 200 दोनों ही बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इससे पहले भी मार्केट इस रेंज में फंसा है। आप देखिएगा जब मार्केट कहीं ना कहीं नई हाई बना रहा था, तो अगर इनको ब्रेक करते हो मार्केट अपसाइड में जाएगा तो काफ़ी अच्छे पॉइंट हमें मिल पाएंगे। इस चीज़ के लिए हमें रेडी रहना है, क्योंकि काफ़ी अच्छे सपोर्ट अभी मार्केट में क्रिएट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स मेरा पर्पस ये है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। थैंक यू।